नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एमके गेमिंग में स्वागत करता हूँ। आज अपना टॉपिक रहेगा बीजेटी। बीजेटी क्या होता है जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का नया टॉपिक है अपना बीजेटी। बीजेटी होता है आपका बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी आप जानते हैं बीजेटी के बारे में कि बीजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, किस प्रकार से बीजेटी बना होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टॉपिक पॉइंट है आपके इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जान लेते हैं एक एक करके सारे जान लेते हैं पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट अपना बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एमिटर, एक होता है आपका बेस और एक होता है आपका कलेक्टर। और बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं, दो जंक्शन होते हैं। एक तो होता है एमिटर और बेस के बीच, एक होता है बेस और कलेक्टर के बीच। दो जंक्शन होते हैं बीजेटी के अंदर। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी क्या है? बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव छपता है कि बीजेटी एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। कि बीजेटी एक कैसा डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा आपका करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है बीजेटी। ये आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है, इसमें करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होता है। इसमें बीजेटी के अंदर करंट फ्लो आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण आपका करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, बीजेटी में इनपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन होता है, वो होता है आपका एमिटर और बेस का। और तो इसका क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम होता है, वो फॉरवर्ड वाइज के अंदर होता है, तो इसका प्रतिरोध आपका कम होता है। तथा आउटपुट जंक्शन बेस और कलेक्टर के मध्य होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, बीजेटी में एक्टिव रीजन में, बीजेटी में एक्टिव रीजन में आपका एमिटर और बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है, और आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस में होता है। जो कि मैंने बता दिया अभी, ये फॉरवर्ड बाइस में है तो इसलिए इसका प्रतिरोध कम होगा। इमीटर और बेस के मध्य जंक्शन होगा, उसका फॉरवर्ड बाइस के अंदर होने के कारण उसका प्रतिरोध कम होगा। तथा रिवर्स बाइस के अंदर होने के कारण बेस और कलेक्टर के मध्य प्रतिरोध अधिक होगा। बीजेटी होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। बीजेटी होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर वो होता है आपका दो प्रकार के होते हैं बीजेटी। ये होता है, एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, वो होता है इस प्रकार से। ये था आपका कलेक्टर, एमीटर से आपका धारा का सिंबल लगा रहता है, इससे आपका प्रतीत होता है कि ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर इसके अंदर धारा प्रवेश कर रही है तो ये हो गया आपका पीएनपी, और अगर बाहर निकल रही है यानी एन निकल रही है तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी। तो पीएनपी का सिंबल ये हो गया और एनपीएन का सिंबल ये हो गया। अब जानते हैं कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर एमिटर होता है, बेस लगा रहता है और कलेक्टर लगा रहता है। तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, बाद में होता है आपका एमिटर का, और सबसे छोटा होता है वो होता है बेस का। वही चीज मैंने नोट कर रखी है कि सबसे बड़ा आपका कलेक्टर, उसके बाद में एमिटर, बाद में बेस। तो एमीटर होता है, उसकी चौड़ाई होती है बेस से तो ज्यादा और कलेक्टर से कम होती है। यानी एमीटर की होती है वो दोनों के बीच की होती है, और बेस होता है इसकी चौड़ाई होती है सबसे कम, और आपका कलेक्टर होता है इसकी चौड़ाई होती है सबसे ज्यादा। कलेक्टर की सबसे ज्यादा चौड़ाई होने का कारण भी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका हीटिंग होती है, यानी तापमान इसका सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो इसी कारण इसकी साइज है वो आपकी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि सबसे ज्यादा हीट किसमें पैदा होती है, तो एमिटर, बेस, कलेक्टर ऑप्शन में आ सकता है। तो इसका कलेक्टर इसका राइट आंसर होगा कि हीट इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका बीजेटी का इंट्रोडक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बीजेटी के बारे में जितने पॉइंट बनते थे मैंने सारे कलेक्ट करके आपके सामने नोट कर लो।